देख सकते हैं कि 5:15 हो गए हैं सुबह के और मैं उठा हूँ। नमाज़ हो गई है। एक्चुअली कल जो सामान मैंने शाम में लिए थे वो इसलिए लिए थे क्योंकि आज रोज़ा है और एक दिन और है, तो 2 रोज़े हैं। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के। तो सहरी हो चुकी है और नमाज़ भी हो चुकी है। तो अब मैं थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई करूँगा और कुछ न्यूज़ वगैरह देखूँगा और उसके बाद काम शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और सुबह हो गई है। एक नई सुबह के साथ मैं वापस आ जाता हूँ। आई होप ये दिन आपके लिए अच्छा जाए और मेरे लिए भी अच्छा जाए। और अभी बस मैं उठा ही हूँ। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मैं सुबह ही उठ गया था बिकॉज़ मुझे सहरी करनी थी और नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और फिर मैं वापस से सो गया और क्योंकि मुझे वापस जल्दी उठना था स्कूल के लिए। तो ये मेरा आज का रूटीन जो है वो स्कूल के हिसाब से भी बिज़ी है और उसके बाद मुझे और भी कुछ काम है। कल रात को काफ़ी मुझे लेट हो गया व्लॉग को अपलोड करने में बिकॉज़ मैं काफ़ी बिज़ी था घर के कामों में और इसीलिए लेट हुआ। तो आज जब मैं सुबह उठा तो उस वक्त मैंने थोड़ी न्यूज़ देखी। एक न्यूज़ बड़ी अजीब लगी मुझे कि अशरफ गनी, आपने देखा होगा आजकल जो क्राइसिस चल रहा है अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट को लेके, उसके हिसाब से उसमें लिखा था ही फ्लेड अवे विद लॉट ऑफ कैश। तो ये भी काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग का पॉइंट है कि वो ऐसे क्यों गया। और पहले तो बहुत सिंपैथी थी लोगों को उसके साथ और कंट्री के साथ, लेकिन देन द न्यू गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड देयर। तो ये काफ़ी एक सवाल उठाने वाली बात है। तो वो एक न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ थी शशि थरूर गॉट क्लियर्ड फ्रॉम द चार्जेस ऑफ किलिंग हिज वाइफ सुनंदा पुष्कर। और फिर एक ये भी न्यूज़ थी जो मुझे काफ़ी देख के अच्छा लगा, दैट सुप्रीम कोर्ट slams discriminatory laws against women in terms of women should be allowed to give NDA exams। तो ये काफ़ी अच्छा था। एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि मॉल वापस मुंबई में बंद हो रहे हैं। मैं तो मुंबई में हूँ नहीं, लेकिन मुझे बड़ा फील होता है वहाँ के लोगों के लिए कि बेचारे अभी शुरू ही किया था जाने के लिए, वापस बंद हो गया। बिकॉज अब रूल ये है कि स्टाफ जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, देन दे विल ओपन मॉल्स। तो गॉड नोज़ अब वो कब होगा पता नहीं। वापस से मॉल बंद हो गए तो काफ़ी पब्लिक जो है डिसअपॉइंट हो गई होगी, आई एम श्योर। एनीवेज, तो ये सारे न्यूज़ के जो क्लिप्स थे सुबह जब मैं देख रहा था। अब दिन भर में भी क्या क्या अपडेट्स होंगे वो मैं देखता हूँ और मैं काम से फ्री होने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगा। हेलो, आई एम बैक। आई एम डन विथ माई लेक्चर्स फॉर टुडे। मेरे 4 लेक्चर्स थे वो ख़त्म हो गए अच्छे से। अब मैं थोड़ा फ्री हूँ और रोज़े से हूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। एक मीटिंग है वो अटेंड कर लूँगा और उसके बाद आई एम डन। और न्यूज़ में ये आ रहा है कि थाने में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है उस वजह से येलो अलर्ट आएगा और पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कई सारी ऐसी न्यूज़ तो आ रही है, देखते हैं क्या होता है। हाय एवरीवन। तो आज का दिन जो है काम के बाद रेस्ट में गया और क्योंकि हम फास्ट कर रहे थे, हमने रोज़ा रखा था, तो हमने रोज़ा जो है कंप्लीट किया। इफ्तार अभी हमने कंप्लीट कर ली है और नमाज़ वगैरह भी हो गई। अब हम अपना थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। तो अच्छा खासा दिन रहा और न्यूज़ की तरफ मेरा ध्यान गया तो मैंने कहा देखता हूँ कुछ अपडेटेड न्यूज़ आई है क्या। तो ये देखिए। तो अब न्यूज़ देखते हैं। लेट्स गो एंड सी द टॉप स्टोरीज। तो आज की तो यही सब न्यूज़ है अफ़गानिस्तान रिलेटेड। 2-3 दिन से यही चल रहा है। कुछ नया है, अगेन तालिबान, एंड देन नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग वैक्सीन। गुजरात, कर्नाटक, अगेन तालिबान, Indian man facing blasphemy charges in Saudi Arabia. Tell me something new. Okay, all right. So Google News, and we come to the headlines. Okay, it starts with the very same news of Afghanistan, and again a lot of updates regarding this topic. So if you're interested, you can go on Google and check it.
बट यहाँ मैं कुछ अपने लिए इंटरेस्टिंग ढूंढ रहा हूँ जो मेरा पैशन है, और वो मुझे मिल गया. ओके, ऑल राइट. UAE बैन्स इंडिगो फ्लाइट टिल August 24. खाली एक्सटेंड ही करते जा रहे हैं अप्रैल से. 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है. एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रीजन दे गिव. इज some operational reason. Anyways, Indigo has banned flights for another week for the next one. वो मुझे कुछ थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रही थी, और वो ये है that Etihad announces visa on arrival for passengers from 70 countries. That is good, but I am damn sure कि इसमें इंडिया का नाम नहीं होगा इस लिस्ट में. चलिए देखते हैं लिस्ट में क्या क्या है. तो यहाँ उन्होंने बेसिक अपडेट्स दिए हैं. ऑलराइट, तो ये है लिस्ट 70 कंट्रीज़ की, जिसमें इंडिया का नाम नहीं है. मैं देख रहा हूँ लेकिन नहीं. और ये बेसिक गाइडलाइंस है फॉर इंडिया, और जो लोग इंडिया से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी. हालांकि ये सेम प्रोटोकॉल्स हैं जो पिछले महीने भी थे, तो इसमें कोई काफ़ी ख़ास डिफरेंस नहीं. तो आपने देख लिया न्यूज़ क्या थी, और ज़्यादा कुछ है नहीं. So I would like to end this vlog by this. Take care, God bless, do subscribe the channel and share it. Bye bye.